हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब परिवार में। हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपका बिहार डीएलडी प्रवेश 2024 का जो आपका एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है। अभी आपका महीने के बाद हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो दोस्तों, उसके अंदर जो प्रश्न छपने वाले हैं उसके लिए जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर यहाँ पे एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। अगर आपको अपनी सीट पक्की करनी है तो जल्दी से देख लो, ये मॉडल पेपर पूरा जरूर देखना। आ गया है पूरा पेपर, परीक्षा से पहले मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो मॉडल पेपर जिसके अंदर से प्रश्न डायरेक्ट आपके बिहार डीएलड एग्जाम के अंदर छपेंगे। तो दोस्तों, एक बार सभी साथी वो क्लास को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर करो भाई। अपना हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का? पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों आज का आपके सामने दिया गया है कि अभिराम अविराम युग्म का अर्थ है। वो ऑप्शन आपके सामने चार है। एक तर बिना रुके, एक तर सुंदर लगातार या लगातार सुंदर। फटाफट से लो करो भाई, अभिराम और अविराम युग्म का अर्थ क्या होगा? तो सर जी, हमारे अभिराम और अविराम युग्म का अर्थ होता है, एक का तो होता है सुंदर और दूसरे का होता है लगातार। कौन होता है? अभिराम सुंदर हो गया और अविराम लगातार हो गया। हाँ जी बिल्कुल, जिन दोस्तों ने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा भाई। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ किस में है? देखो दोस्तों, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ किस में है ये पूछा है आपसे। ऑप्शन ऋतु, ये भी ऋतु आपका एक ऋतु गलत होता है और एक मौसम होता है। अली बोरा, अली सखी। बताओ मुझे फटाफट से। कदम एक वृक्ष, कदम एक डग, तरुण सूर्य या तरुणी युवती। बताओ मुझे कि यहाँ पे आपका जो सही अर्थ है वो किस में है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों आपका सही अर्थ है ये वो हो जाएगा इस प्रश्न का आपका 2 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 2 नंबर ऑप्शन को लो करो भाई। अली बोरा होता है और अली मनी सखी भी होता है अपना। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लो किया उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। मेरे दोस्तों, आप सबसे यही उम्मीद थी कि आप धैर्य बनाए रखें और कोई भी प्रश्न है वो जल्दबाजी में ना करें, आरामपूर्वक धैर्यपूर्वक क्वेश्चन करें, क्योंकि बेफालतू प्रश्न गलत करने से तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सोच समझ कर जवाब दो। तो हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है कि घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ होगा। ऑप्शन घर की मुर्गी को बराबर दाल खिलाना, या अपने आदमी को कम महत्व देना, या घर की मुर्गी को दाल के बराबर मूल्यवान समझना, या मुर्गी और दाल खाना। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आज का आपका हो जाएगा मेरे साथियों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब करूँ मैं यहाँ पे बताऊँ मुझे। अपने आदमी को कम महत्व देना। हाँ जी भाई बिल्कुल, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन का जवाब दिया है उनका सही जवाब होगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दिया आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। ऑप्शन गोधूली, श्याम, रात, छाया। आपको बताने की तो जरूरत नहीं है कि संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको गोधूली बोलते हैं, आपको पता है। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों को एक बार गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथी वो क्लास को एक बार शेयर करके आओ भैया। आपने सभी दोस्तों को बुला लाओ कि बिल्कुल फ्री तैयारी है वो इस चैनल पे करवाई जाती है, कोई पैसा नहीं लगता है। यहाँ पे अंजलि आ चुकी है, जसु आ चुकी है, साहिल आ चुका है, केपी आ चुका है, आर जाट आ चुका है, सब आ चुके हैं भाई। एक पानी का गिलास दीजिए वाक्यांश का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन पानी का एक गिलास दीजिए, या पानी का गिलास दीजिए, या पानी का गिलास दो, या एक पानी का गिलास दो। यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो सर जी अपना यहाँ पे सही जवाब होगा पानी का एक गिलास दीजिए। क्या दीजिए? पानी का एक गिलास दीजिए। हाँ जी, आपका सही जवाब है वो 1 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन को फटाफट से लॉक करो भाई अपने दोस्तों। आपको पता हो उस प्रश्न पे टूट पड़ो, किसी दूसरे बंदे का इंतजार मत क्या करो किसने क्या ऑप्शन दिया है। आप अपनी जगह दिमाग से सोच समझ कर सही जवाब दो, चाहे वो गलत है या सही है, परंतु एकदम डिसाइड करके दो जवाब। यहाँ पे जो गलत होगा वो एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा, प्रश्नवाद है। इन शब्दों में अव्यय शब्द बताना है आपको, चल, दुधारू, पंजाबी या परंतु। बताओ मुझे आपका कि अव्यय शब्द कौन सा होगा यहाँ पे। तो सर जी अपने परंतु हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। इस क्लास के अंदर 5-7 प्रश्न मैंने हूबहू प्रथम जो क्लास करवाई थी वो प्रश्न दोबारा उठाया ताकि आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना याद रहता है और कितना नहीं। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ऑप्शन खिड़की, दर्शन, सड़क, नारा। बताओ मुझे कि इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे साथियों आपका बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होगा? तो सर जी वो होगा अपना दर्शन होगा। कौन सा होगा? दर्शन। ये जो शब्द है साथियों ये केवल बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। किस में प्रयुक्त होता है? अपने बहुवचन के अंदर ये शब्द केवल प्रयुक्त होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही स्थानापन्न शब्द नहीं है। ऑप्शन जो आज तक से संबंधित हो उसको आधुनिक बोला जाता है, या जड़ से नष्ट करने की क्रिया को उन्मूलन, हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन, आकाश से असंख्य तारों का पुंज निहारिका। यहाँ पे आपको सही जवाब है वो चूज करना है मेरे दोस्तों। यहाँ पे किसका संबंध किससे है आप सोच समझ कर जवाब दो मुझे, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। तो दोस्तों
जैसा कि आपने यहाँ पे जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है? हाँ जी बिल्कुल, एक नंबर जिन्होंने यहाँ पे जवाब दिया उनका सही जवाब होगा। जो आज तक से संबंधित हो वो क्या है? आधुनिकों का। सही स्थानापन्न नहीं है, हमें ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, सही स्थानापन्न आपका एक नहीं है, एक नंबर ऑप्शन आपका ये गलत होगा यहाँ पे। यानी वैसे तो एक नंबर ऑप्शन आपका का इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लेकिन स्थानापन्न शब्द है वो अपने ये तीन होंगे, ये एक नंबर वाला नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गुरु जी आ रहे हैं वाक्य में वचन प्रयोग हुआ है, एक वचन बहुवचन, एक वचन के स्थान पर बहुवचन या बहुवचन के स्थान पर एक वचन। बताओ मुझे फटाफट से भाई कि गुरु जी जो अपने आ रहे हैं उनका वाक्य में वचन प्रयोग है, कौन सा है वचन प्रयोग? बताओ मुझे। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे एक वचन के स्थान पर बहुवचन का। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का। अगला प्रश्न। दोस्तों आगे जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप कर रहे हैं बिहार डीएलडी एग्जाम 2024 की तैयारी, अगर आपको बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस फ्री चाहिए, प्रीवियस एग्जाम के टोटल क्वेश्चन है उनकी फ्री पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं, नंबर है अपने 90 57 92 5604, इन पे मैसेज करना और ग्रुप का लिंक मिलेगा उसमें ऐड हो जाना। बिल्कुल फ्री तैयारी करवाई जाती है यहाँ पे, बिल्कुल सारा कोर्स वो फ्री करवाया जाएगा, कोई आपका पैसा नहीं लिया जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कि स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन लेखिका, पड़ोसिन, बहनोई, बहनाई या बोधी है। स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, ये पूछा है हमें। तो बताओ मुझे यहाँ पे कि स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे बोधी है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा भाई। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह है, अशुद्ध पर्यायवाची समूह का चूज करना है। 3 समूह है वो आपके क्या है मेरे दोस्तों? सही है, यानी 3 शब्द है वो सही है, एक शब्द है वो आपका क्या है यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका रजनी, शुद्धा, हिमांशु या वारिज। निम्न में से अशुद्ध भी जो अपना प्राइवेट शब्द है वो बताइए मुझे। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका अशुद्ध कौन सा होगा? यहाँ पे होगा आपका वारिज। ये शब्द क्या है अपना? अशुद्ध है। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। आपका 4 नंबर ऑप्शन जिन्होंने यहाँ पे राइट जवाब दिया है उनका सही जवाब होगा भाई। फटाफट से लॉक करो अपने 4 नंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थक समूह है, अशुद्ध विपरीतार्थी समूह पूछा है यहाँ पे, कौन सा? ऑप्शन पक्ष, प्रतिपक्ष, आस्तिक, नास्तिक, स्वर्ग नरक या समिश्र शाकाहारी। अशुद्ध बताना है हमें। ठीक है, और कौन सा विपरीतार्थी समूह है? ठीक है, बताओ मुझे फटाफट से जवाब दो भाई। बताओ बताओ यहाँ पे आपका क्या होगा? कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपका सही जवाब होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। समिश्र शाकाहारी ये क्या है? अशुद्ध विपरीतार्थी समूह है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट। पर्वत, रतन, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ है? ऑप्शन गिरि, नग, भास्कर या सारंग। देखो दोस्तों, पर्वत, रतन, विशेष, सूर्य, सर्प और वृक्ष ये कौन से अनेकार्थी के अर्थ होते हैं? तो आपको ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपको आना ही चाहिए। पर्वत के बारे में जानते हैं, सूर्य के बारे में जानते हैं, वृक्ष के बारे में जानते हैं, तो कौन कौन सा सर्प अपना? तो इसका तो आपको पता ही होगा कि कौन सा अनेकार्थी शब्द होगा आपका यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका नग। ठीक है, नग के अनेकार्थी यानी अनेकार्थी का मतलब क्या है? अनेक अर्थी। नग कौन कौन? रतन विशेष होता है, सूर्य होता है, सर्प, वृक्ष, ये क्या है? नग के अनेकार्थी अर्थ है अपने। ठीक है, अगला प्रश्न। बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। बुद्धिमान होना उसका गर्व है वो अर्थबोधक मुहावरा कौन सा? ऑप्शन अकल का दुश्मन, अकल पर पत्थर पड़ना, अकल की घोड़ा दौड़ाना या अकल का पुतला। बताओ मुझे कि बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा जवाब सही होगा? तो ये होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, सही जवाब होगा बिल्कुल भाई। 4 नंबर ऑप्शन को अपने फटाफट से लॉक करो। अक्ल का पुतला बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा होता है अपने अकल पर, अकल का पत्थर, सॉरी दोस्तों, अकल का पुतला पत्थर नहीं। ठीक है, अकल का दुश्मन ये अपना गलत है, अकल पर पत्थर पड़ना ये भी गलत है, अकल के घोड़े दौड़ाना ये भी गलत है। बुद्धिमान होने का गर्व है मतलब कि अकल का पुतला। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो अपने। ठीक है, अगला प्रश्न। देखो दोस्तों, यण संधि के बारे में पूछा है यहाँ पे। यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है, मैंने आपको बताया था ना, वो ई यू वो बन जाता है अपना, वो संधि यहाँ पे पूछी है, कल मैंने आपको बताया था, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पे स्त्रीत्व है या सडानन है या गुरुवाक्य है या महोदय है। यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प पूछा है यहाँ पे। तो यण संधि को कौन सा विकल्प यहाँ पे दर्शा रहा है? तो ये अपना गुरुवाक्य दर्शा रहा है। कौन सा दर्शा रहा है मेरे दोस्तों? यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा होगा? गुरुवाक्य होगा। ठीक है दोस्तों, आपका सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मेरे लाडले लाडली हो, आप सभी क्या हो? मेरे लाडले हो, कोई एक नहीं है, आप सभी हो। ठीक है,
कोई बुरा मत मानना कि सर ने एक को बोल दिया। सभी अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ो, क्योंकि मेरे दोस्तों नौकरी लगना आज की दुनिया में बहुत बड़ा काम है, इसके बिना कुछ नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है, कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, ये पूछा है हमें निम्नलिखित में से। ऑप्शन अभी प्लस एक, राम प्लस एन, वी प्लस सम या नी प्लस चैन। बताओ बताओ भाई, कौन सा सही संधि विच्छेद नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका नी प्लस में कौन सा होगा, अभी प्लस एक सही संधि विच्छेद नहीं पूछा, ये तो सही है आपका, ठीक है। राम प्लस एन ये भी सही है आपका, वी प्लस सम ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये नी प्लस में यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे आपका चे है, ठीक है। नी प्लस में यहाँ पे आपका चे है, तो यहाँ पे बताओ कौन सा संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है, ये संधि विच्छेद सही नहीं है, ठीक है। नी प्लस में ये चे है, ठीक है, ये गलत है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह होगा। ऑप्शन क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, या क्रीड़ा का क्षेत्र, या क्रीड़ा और क्षेत्र, या क्रीड़ा और क्षेत्र समूह है। क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह बताना है हमें कि कौन सा होगा। तो क्रीड़ा क्षेत्र के शब्द के लिए तो आपको इसके अंदर शब्द के अंदर आपका राज छुपा है, क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा क्षेत्र का मतलब क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। 1 नंबर ऑप्शन को लो करो। अगला देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या है, कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प बताइए। मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास कौन सा होता है, नीलकमल, त्रिभुवन, आमरण या समाधुरी। बताओ मुझे। नीलकमल, ठीक है। कौन सा होगा, नीलकमल होगा। कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा होगा, कर्मधारय। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न, निश्चयहीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है। ऑप्शन उप, अव, प्रति या बी। तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चयहीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग होगा आपका अब। कौन सा होगा मेरे दोस्तों, अब हो जाएगा भाई। 2 नंबर ऑप्शन को लो कर दो अपने, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन की विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन पुरस्कार, भरपेट, अधकच्चा या हर रोज। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना कौन सा शब्द आपका, तो ये होगा आपका हर रोज। पुरस्कार, भरपेट, अधकच्चा अपने रोज के साधारण बोलचाल के शब्दों में काम लेते हैं। विदेशी भाषा सीधे याद रखना, जो शब्द क्या है अपने अटपटे से है, अपने जो राजस्थानी साधारण शब्द साधारण भाषा के शब्द नहीं है। अधगच्चा साधारण भाषा शब्द है, भरपेट साधारण शब्द है, पुरस्कार साधारण शब्द है, हर रोज ये क्या है विदेशी भाषा के उपसर्ग है, से बना शब्द है। तो ये याद रखना, ऐसे शब्द है वो क्या है विदेशी भाषा के उपसर्ग से बने होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों अपनी रोज़ की क्लास होती है वो कितने बजे होती है, सुबह तो होती है साथियों मेरी आपकी रोज़ की क्लास 8 बजे, शाम को होती है अपनी क्लास 6 बजे, ठीक है। याद रखना, भूलना मत, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।